नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 18 मई 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1, हिमाचल इलेक्शन स्टार प्रचारक ने नाम भी लिया तो लोकसभा चुनावों में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 95 लाख रुपए से अधिक की राशि व्यय करने पर प्रत्याशी के विजयी होने पर भी उसकी सदस्यता जा सकती है। इसलिए सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर ही प्रचार पर धनराशि व्यय करने के कड़े निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं। यही नहीं, इस बार स्टार प्रचारक रैली में अपने प्रत्याशी का नाम भी नहीं ले सकेंगे। बिना नाम लिए ही स्टार प्रचारक को अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगना होगा। किसी भी दल या प्रत्याशी का स्टार प्रचारक की रैली में अगर प्रत्याशी उपस्थित होता है या उसका रैली में पोस्टर भी लगाया जाता है तो भी रैली का सारा खर्च प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा। यही नहीं, रैली में अगर स्टार प्रचारक प्रत्याशी का नाम भी लेता है तो भी रैली का खर्च प्रत्याशी के ही खाते में जुड़ेगा। चुनाव आयोग की प्रत्याशियों के चुनावी व्यय की निगरानी के लिए वीडियो सर्विलांस टीमें लगातार नजर रखे हुए हैं। निर्वाचन अधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों और उनके व्यय एजेंटों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर पर उनके सारे खर्च की गणना की जा रही है। उन्होंने बताया कि व्यय रजिस्टर का मिलान शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर से नहीं होता है तो प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। नामांकन से परिणाम तक सारे खर्चे प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जुड़ेंगे। प्रत्याशी के नामांकन के दिन से लेकर परिणाम घोषित होने तक के सारे खर्चे को प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा और प्रचार के सारे खर्च का हिसाब परिणाम घोषित होने के 1 महीने के अंदर देना होगा। अगर प्रत्याशी खर्च का हिसाब नहीं देता है तो वह 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनावी व्यय के लिए प्रत्याशी को अलग से बैंक अकाउंट खोलना होता है। 10,000 से ज्यादा का भुगतान चेक के माध्यम से करना होता है। स्टार कैंपेनर प्रत्याशी का नाम लेता है तो रैली का सारा खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। अगर रैली में 2 उम्मीदवार उपस्थित होंगे तो रैली का खर्च आधा आधा उनके खाते में जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में गठित एमसीएमसी लगातार पेड न्यूज, राजनीतिक विज्ञापन पर कड़ी नजर रख रही हैं। अगर कोई प्रत्याशी राजनीतिक विज्ञापन सोशल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित करना चाहता है तो उसे जरूर एमसीएमसी से प्रमाणित करवा लें। समाचार नंबर 2, हिमाचल इलेक्शन, ऊना में 45 परिवार नहीं डालेंगे वोट। जिला मुख्यालय ऊना की नजदीकी ग्राम पंचायत जलग्रा टब्बा के रक्कड़ वार्ड 5 में ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के बीचों बीच से गुजरी रेल लाइन के चलते उनके अपने ही परिवार 2 भागों में बंटकर रह गए हैं। दोनों ही पक्षों की जमीनें लाइन के आर पार पड़ती हैं। इसके चलते ग्रामीणों को महज 150 मीटर की दूरी 12 किलोमीटर घूमकर तय करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी सुविधा के लिए इस रेल लाइन पर एक पुल प्रस्तावित किया गया था, जिसका रेलवे द्वारा सर्वेक्षण भी कर लिया गया है, लेकिन आज दिन तक यह पुल न बनने के चलते लोग नरक जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों के अनुसार चुनावों के समय विभाग व नेतागण जब वोट मांगने आते हैं तो उनके लिए पुल बनाने की झूठे वादे करते हैं। स्थानीय पंचायत के पूर्व प्रधान अवतार सिंह ने कहा कि रक्कड़ वार्ड 5 में दोनों तरफ करीब 40 से 45 परिवार हैं और 200 से अधिक वोट है। अगर यह लोग चुनावों का बहिष्कार करते हैं तो एक साथ 200 मतों का बहिष्कार होगा। ये लोग पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर रेलवे विभाग व अन्य नेताओं के समक्ष उठाते आ रहे हैं, लेकिन चुनावों के समय इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे हैं।
खेतों में जाने के लिए तय करना पड़ता है 12 किलोमीटर का सफर। रेलवे लाइन के पार लोगों को जमीन होने के कारण उन्हें हर दूसरे चौथे दिन फसलों की रखवाली, देखभाल व अन्य कृषि कार्यों के लिए जाना पड़ता है, तो उन्हें 12 किलोमीटर घूमकर अपने खेतों में पहुंचना पड़ता है। अब गेहूं की फसल की कटाई के बाद उन्हें पैदावार, तूड़ी को घर पर पहुंचाने के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में खाद मिट्टी डालने के लिए उन्हें भारी ट्रैक्टर ट्रॉली का खर्चा अदा करना पड़ रहा है। यहाँ करीब 40 से 45 परिवार हैं, जो पुल न बनने से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार उन्हें अपने घर से खेतों में जाने व खेतों से घर को जाने के लिए ऊना या कुठार से होकर जाना पड़ रहा है। समाचार नंबर 3। हिमाचल इलेक्शन, जनसेवा नहीं धनसेवा के लिए राजनीति कर रहे राणा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहां जोल पलाही, खैरी गौशाला, कक्कड़, ऊटपुर, पूहल, पटनौन व सराकड़ नुक्कड़ सभाओं के दौरान उन्होंने यहां के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा पर जुबानी हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजेंद्र राणा जनसेवा नहीं धनसेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन रंजीत राणा व लोकसभा उम्मीदवार सतपाल रायजादा के लिए वोट की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में 8 करोड़ रुपए सुजानपुर क्षेत्र को दिए, 100 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कों के लिए दिया है। बिकाऊ विधायक अपने क्रशर व होटल की बात करते रहे, लेकिन सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के खेतों में कंटीली तार लगाने का मुद्दा कभी नहीं उठाया। हमारी सरकार 50 करोड़ रुपए से लोगों की खेती को बचाने के लिए कंटीली तार लगाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिकाऊ विधायक से जनता यह पूछे कि वह बिकने के बाद 1 महीने तक घर और सुजानपुर की जनता से मिलने क्यों नहीं आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिकाऊ विधायक इसलिए दर-दर भटक रहे थे क्योंकि सरकार गिराने के नाम पर उन्होंने भाजपा से तीसरी किस्त लेनी थी। सुजानपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार कैप्टन रंजीत ने न तो क्रशर लगाना है, न भू माफिया बनना है। उन्होंने केवल समस्याओं का हल करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। यह लड़ाई आपकी है, आपके वोट को बचाने की है। सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध है कि वे बिकाऊ विधायक को वोट न देकर हमीरपुर का गौरव बचाने के लिए मुख्यमंत्री को वोट करें। हमीरपुर जिला मेरा घर है, यहाँ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान विधायक एवं कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर, विधायक सुरेश कुमार, विधानसभा उम्मीदवार कैप्टन रंजीत सिंह, केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया, पूर्व सीपीएस अनीता वर्मा, जिला अध्यक्ष सुमन भारती, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर, कर्नल विधि चंद लगवाल, अरुण ठाकुर इत्यादि मौजूद रहे। जनता को गुमराह कर रहे भाजपा नेता। केंद्र में 4 जून को इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इंडिया गठबंधन को मिल रहे अपार समर्थन के चलते भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। भाजपा के नेता असली मुद्दों से भटककर हिंदू मुस्लिम, जाति धर्म और मंगलसूत्र की बात कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा 10 वर्ष बीत जाने के बाद अपना अस्तित्व खो चुकी है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल भी प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डा बिंदल बताएं कि भाजपा ने ऐसा क्या किया है जिसके दम पर जनता से तीसरी बार के लिए वोट मांग रहे हैं। श्री अवस्थी ने कहा कि यह वही बिंदल हैं जिन्होंने पूर्व में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के रहते हुए वैश्विक महामारी कोरोना में आपदा में अवसर ढूंढा था। उन्होंने कहा कि डा बिंदल प्रदेश की जनता को यह बताएं कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया था।
अवस्थी ने कहा कि सीएम सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने 15 माह में कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं। समाचार नंबर 4। हिमाचल इलेक्शन, देश राज्यों के अंदर लकीर खींच रही भाजपा। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि भाजपा की सोच समावेशी नहीं है, बल्कि संकुचित है। भाजपा की संकुचित विचारधारा के चलते देश और राज्यों के अंदर लकीर खींची जा रही है। भाषा और विचार थोप कर देश को कमजोर किया जा रहा है। दक्षिण और उत्तर के राज्यों में लकीर खींच दी गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार इस बात को नहीं समझ रही है कि इस सोच के चलते देश में कितनी गंभीर चुनौती पैदा हो रही है। कड़वी भाषा बोलकर और दूसरों को अपमानित करके देश खोखला और कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर रोज एक ही बात कह रहे हैं। ऐसा दर्शाया जा रहा है जैसे सब कुछ ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। आनंद शर्मा शुक्रवार को चंबा सदर हलके के भनौता, साहो व करिया में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम भी अपना घोषणा पत्र लाए हैं, भाजपा भी लाई है, मगर भाजपा के घोषणा पत्र में पिछले 10 साल में किए गए वादों को पूरा करने का जिक्र तक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2014 में 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, मगर आज देश की बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। अकेले केंद्र सरकार के ही विभागों में 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन पदों को भरने का वचन दिया है। जो राष्ट्र निर्माताओं और शहीदों का अपमान करता है, देश उसे माफ नहीं करेगा। उन्होंने भाजपा व पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि 2014 से पहले की सरकारों ने जो काम किया है, उससे बड़ा काम करके दिखाओ। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि चंबा पिछड़ा इलाका है। इस इलाके की अपनी खूबियां और संभावनाएं हैं। यहाँ बहुत काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वह यहाँ की प्राथमिकताओं पर कागज जारी करेंगे। समाचार नंबर 5। परवाणू में रेलवे ट्रैक तक पहुंची जंगल की आग। कालका शिमला एनएच पर स्थित जाबली के समीप जंगलों में शुक्रवार को भीषण आग भड़क उठी। यह आग धीरे धीरे कालका शिमला रेल लाइन की ओर भी पहुंच गई। इस कारण कालका शिमला ट्रेन को भी कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। इस दौरान उत्तर रेलवे विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग एवं अग्निशमन विभाग को सूचना दी। जाबली के जंगलों में लगी आग की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। सूचना मिलते ही परवाणु अग्निशमन विभाग के भी अधिकारी और जवान फायर वाहन लेकर जाबली पहुंचे और आग को काबू पाने के अभियान में लग गए। आग इतनी भयंकर लगी हुई थी कि वन विभाग व अग्निशमन विभाग को आग बुझाने में खासा मेहनत करनी पड़ी। फायर ऑफिसर अनिल कुमार ने कहा कि शुक्रवार सुबह कसौली स्थित होटल बर्ड व्यू के साथ जंगलों में आग लगने की सूचना मिली थी और दूसरी सूचना लगभग 11:55 पर जाबली से सटे इलाके में आग लगने की मिली थी। आग की सूचना मिलते ही विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। वन विभाग के अधिकारी प्रिंस सुदेहड़ा ने बताया कि जाबली के पास आग लगने की जानकारी मिली थी, जिस पर जाबली में हमारे वन विभाग के जवानों को भेजा गया। जाबली स्कूल से भी आग लगे होने और भारी धुआं उठने की सूचना मिली थी। जाबली के पास जंगल में भड़की आग पर काबू पा लिया गया है और अब टीम नीचे की ओर जाकर बुझाने में जुट गई है। समाचार नंबर 6। बिजली बोर्ड के विधि अधिकारी को जेल। प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विधि अधिकारी को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को अदालत के उठने तक जेल और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने मेसर्ज वर्धमान इस्पात उद्योग द्वारा बिजली बोर्ड के विधि अधिकारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किए।
कोर्ट ने कहा कि विधि अधिकारी होने के नाते कोर्ट में उनके ऐसे आचरण की उम्मीद की जाती है जो उनकी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति के अनुरूप हो। एक विधि अधिकारी होने के नाते एक वकील को हर समय एक सज्जन व्यक्ति के रूप में आचरण करने की आवश्यकता होती है और यह आचरण न्यायिक शक्तियों के साथ निहित किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अधिक महत्व रखता है जब वह उस प्राधिकारी की सहायता के लिए खड़ा होता है। उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह अधिकारियों और न्याय प्रशासन के कामकाज में बाधा डालने वाले तरीके से कार्य करने के बजाय न्याय की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए खड़े होंगे। मामले के अनुसार प्रार्थी कंपनी ने विधि अधिकारी पर हाई कोर्ट के 19 अगस्त 2023 को पारित निर्देशों की जानबूझकर उपेक्षा और अवज्ञा करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता कंपनी ने वर्ष 2023 में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर लोकपाल द्वारा उसके खिलाफ पारित 28 जुलाई 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 19 अगस्त 2023 को एक अंतरिम आदेश पारित कर 28 जुलाई 2023 के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद HPSAB लिमिटेड का एक अधिकृत प्रतिनिधि और कानून अधिकारी होने के नाते प्रतिवादी अवमाननाकर्ता ने हाईकोर्ट के स्थगन आदेशों को जानबूझकर छुपाया और HPRC के समक्ष चल रहे मामले में यह खुलासा नहीं किया गया कि हाईकोर्ट ने उस मामले में कोई स्थगन आदेश पारित किया था। हाईकोर्ट ने इसे हाईकोर्ट की अवमानना पाते हुए उक्त विधि अधिकारी को दोषी को ठहराया। समाचार नंबर 7। हिमाचल इलेक्शन, आज फतेहपुर चंबा कुनिहार में गरजेंगे नड्डा। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सक्रियता बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर हैं। भाजपा महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एक दिवसीय दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये सभाएं कांगड़ा में फतेहपुर, चंबा और सोलन के अर्की में होगी। उन्होंने कहा कि उनकी पहली जनसभा प्रात 11 बजे रैहन फतेहपुर कांगड़ा, दूसरी जनसभा चंबा में दोपहर 1 बजे होगी और तीसरी सोलन के कुनिहार में दोपहर 3:30 बजे होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का नेतृत्व करें, इसके लिए हिमाचल की जनता प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल को अपना दूसरा घर माना है और हिमाचल के विकास को प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए घर बनवाए। जब तक देश में प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व है, कोई सीए खत्म नहीं कर सकता, नहीं धारा 370 को वापस ला सकता है। पिछले 10 वर्षों में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है व देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। समाचार नंबर 8। हिमाचल इलेक्शन, नारी शक्ति पर लातघून से बरसा कर इंडी गठबंधन मौन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नारी सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में है, लेकिन इंडी अलायंस आए दिन महिलाओं को प्रताड़ित अपमानित करने वालों को पोषण और संरक्षण देने का काम करती है। अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के धर्मपुर मंडल में 1 दर्जन से अधिक जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। श्री ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया, जिससे संपूर्ण देश की विधानसभाओं और लोकसभा में हमारी माताओं बहनों को 33% आरक्षण मिलेगा। इससे पहले भी हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। हमने अपने संगठन में भी महिलाओं को 25% आरक्षण दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने माताओं बहनों को देश का प्रमुख अमृत स्तंभ कहा है और पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में उनके सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं।
दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी अलायंस आए दिन महिलाओं को प्रताड़ित अपमानित करने वालों को पोषण और संरक्षण देने का काम करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री के सामने उनकी ही पार्टी की महिला सांसद के ऊपर लातघनू से चलाए, लेकिन इस पर कार्रवाई करने की बजाय पूरे इंडी अलायंस ने मौन धारण किया हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का विकास से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, इसीलिए उनकी प्राथमिकता विलुप्तीकरण और वोट बैंक की राजनीति रहती है। समाचार नंबर 9। बैंकों के लेन देन पर नजर रखेगा निर्वाचन विभाग। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने शुक्रवार को सभी राज्य नोडल अधिकारियों को चुनाव व्यय की गहन निगरानी के निर्देश दिए हैं। बैंकों के लेन देन के अलावा प्रदेश में शराब, नकदी और नशीली दवाओं की अवैध आवाजाही को नियंत्रित करने तथा अवैध खनन पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। वह शुक्रवार को यहां विभिन्न राज्य और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में राज्य पुलिस, राज्य कर एवं आबकारी, डाक विभाग, ITBP, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, CISF, रेलवे सुरक्षा बल और आयकर विभाग के अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के लिए कुछ ही दिन शेष हैं। इसके दृष्टिगत संबंधित एजेंसियों को अवैध गतिविधियों को लगाम कसने के लिए जांच तेज करनी चाहिए ताकि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस विभाग को ESMS प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न अधिकृत QR कोड के बिना बैंक और डाक नकदी ले जाने वाले वाहनों को भी जब्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग स्क्वाड टीमों यानी FST को हर वाहन की जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। अन्य राज्य परिवहन और निजी बसों की भी जांच की जानी चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि इस प्रक्रिया के दौरान यात्रियों को कोई असुविधा न हो। FST को मार्गों के भीतर अन्य FST दलों के साथ भी समन्वय करना चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डाक विभाग और बैंकों को बड़े लेन देन की निगरानी के साथ एक ही खाते में कम मूल्य के एकाधिक लेन देन पर भी नजर रखने के निर्देश दिए। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉक्टर यूनुस ने अवैध शराब से संबंधित समीक्षा के दौरान अवगत करवाया कि आचार संहिता लागू होने के उपरांत राज्य में अब तक 5.24 लाख लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत 8.81 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस महानिरीक्षक JP सिंह ने कहा कि प्रदेश में 212 स्टैटिक सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 1600 पुलिस कर्मी शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश में 213 FST टीमें गठित की गई हैं, इनमें 560 पुलिस कर्मी शामिल हैं। पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि पुलिस द्वारा अब तक 4.96 करोड़ रुपए की लागत की नकदी, आभूषण और शराब भी जब्त की गई है। 1.46 लाख लीटर शराब जब्त की गई है और NCB द्वारा 3 लाख रुपए के नशीले पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आचार संहिता लागू होने के उपरांत 13.79 करोड़ रुपए कीमत की जब्तियां तथा 36 लाख रुपए के खनन चालान किए गए हैं। समाचार नंबर 10। हिमाचल क्राइम, साथी पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। पुलिस थाना सुजानपुर के तहत आने वाले चबूतरा क्षेत्र के व्यक्ति पर 2 लोगों ने पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। आग से झुलसे व्यक्ति को उपचार के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां से इसे टांडा रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस पेट्रोल छिड़कर आग लगाने वाले 2 लोगों की तलाश कर रही है। युवक की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पार्टी करने के दौरान ही तीनों की किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक चबूतरा क्षेत्र में रात के समय 3 लोग बैठकर शराब पी रहे थे। आधी रात का समय हो चला था तथा इसी बीच किसी बात को लेकर इनमें बहस हो गई।
बहस इतनी बढ़ गई कि 2 लोगों ने चबूतरा क्षेत्र के 43 वर्षीय व्यक्ति पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग लगाने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए तथा आग से झुलसे व्यक्ति को लोगों ने किसी तरह स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। वहां से पीड़ित को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर लाया गया। यहां स्थिति को नाजुक होता देख इसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर पदम चंद का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाले 2 लोगों की तलाश की जा रही है। आग से झुलसे व्यक्ति की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। समाचार नंबर 11। हिमाचल के 7 दवा उद्योगों में बनी दवाइयां सबस्टैंडर्ड। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में देश के विभिन्न राज्यों में निर्मित 50 दवाएं सबस्टैंडर्ड पाई गई है। CDSCO द्वारा जारी अप्रैल माह के ड्रग अलर्ट की फहरिस्त में हिमाचल के 7 दवा उद्योग भी शामिल है, जिनमें निर्मित दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर पाई है। जो दवाएं सबस्टैंडर्ड पाई गई है उनमें जीवाणु संक्रमण, उच्च रक्तचाप, सूखी खांसी, अलता और रक्त जमाव जैसी सामान्य बीमारियों के उपचार की दवाएं शामिल हैं। प्रदेश में बनी दवाओं में सेफिक्सिन डिस्पर्सिबल टैबलेट, कार्वेडिलोल, नियोस्टिग्माइन मेहटीसल्फेट इंजेक्शन, XL ड्राइडी कैप्सूल, स्टोमकूल DSR कैप्सूल, टेलमिसर्टन टैबलेट और यूकोइडे टैबलेट शामिल हैं। CDSCO द्वारा जारी अप्रैल माह के ड्रग अलर्ट में खुलासा हुआ है कि इन दवाओं का निर्माण बद्दी, कालाअंब, महतपुर और नालागढ़ स्थित दवा उद्योगों में हुआ है। मसलन उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, कोलकाता, असम, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के दवा उद्योगों में निर्मित 43 दवाओं के सैंपल भी जांच में फेल हो गए हैं। समाचार नंबर 12। हिमाचल इलेक्शन, चुनाव आयोग की टीम ने 14 लाख रुपए की नकदी की जब्त। विकास खंड अम के तहत ठठल में चुनाव आयोग की गठित फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने एक उद्योगपति से 14 लाख के करीब नकदी पकड़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया है। शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा गठित फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने ठठल स्थित एक स्कूल के पास नाका लगा रखा था। इसी दौरान एक उद्योगपति जब कार से गुजर रहा था तो टीम ने उन्हें रोक गाड़ी की जब तलाशी ली तो कार के अंदर एक बैग में भरकम राशि देख कैश वाले बैग को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद SDM अम विवेक महाजन भी मौके पर पहुंच गए। उसके बाद जब कैश की गिनती की तो कुल राशि 14,08,170 के करीब पाई गई। उद्योगपति भट्टा व कत्था उद्योग का आयोजन मालिक है। इतनी राशि लेकर व्यापारी कहां जा रहा था, इसकी जांच पड़ताल के लिए टीम डट गई है। बता दें कि ठठल में एक यूको बैंक भी है। क्या यह राशि बैंक से निकाली गई है? यदि बैंक से निकली है तो व्यापारी इस राशि को किस उद्देश्य से उपयोग करने जा रहा था? व्यापारी विकास खंड अम के तहत पड़ती एक पंचायत का निवासी है। समाचार नंबर 13। प्रदेश में पकड़ी 1.16 लाख लीटर अवैध शराब। लोकसभा चुनाव के चलते राज्य में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने गुप्त छापामारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मात्र 2 सप्ताह के भीतर प्रदेश के विभिन्न जिला में 1,16,621 लीटर अवैध शराब व लाहन बरामद की है। इनमें सर्वाधिक बरामदगी जिला सिरमौर में 63,515 लीटर की बरामदगी हुई है। विभाग ने जिला सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू व मंडी में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब व लाहन बरामद की है। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डा यूनुस ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश के सभी जिलों में विभाग ने टास्क फोर्स टीमों और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। प्रदेश में विभाग की 59 टीमें निरंतर निगरानी कर कार्रवाई कर रही हैं। राज्य आयुक्त ने बताया कि पड़ोसी राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर भी कार्रवाई की जा रही है।
गत दिनों जिला सिरमौर में विभाग की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब की भीड़ व इस कारोबार में संलिप्त लोगों को पकड़े के लिए पामबटा साहिब के नजदीक खारा गांव के घने जंगलों में करीब 13 किलोमीटर तक तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम द्वारा अलग अलग स्थानों पर अवैध शराब की भीड़ व लाहन से भरे ड्रम जब्त किए। विभागीय टीम द्वारा किसी अप्रिय घटना के घटित होने से पहले ही त्वरित कार्रवाई कर करीब 61,000 लीटर अवैध लाहन हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 के अनुसार नष्ट की गई। इसकी अनुमानित कीमत 61 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा राज्य भर में शराब निर्माता उद्योगों पर पुलिस की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं। जिला सिरमौर में 63,515 लीटर शराब जब्त। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डा यूनुस ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा 2 सप्ताह के दौरान जिला सिरमौर में 63,515 लीटर, हमीरपुर में 10,824 लीटर, सोलन में 18,020 लीटर, कांगड़ा में 2,316 लीटर, कुल्लू में 1,271 लीटर, शिमला में 1,526 लीटर, मंडी में 768 लीटर व चंबा में 324 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। समाचार नंबर 14। आपदा पर केंद्र से नहीं मिली कोई मदद। प्राकृतिक आपदा का हिमाचल में कहर बरसने पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, परंतु केंद्र से मदद नाम की कोई राहत नहीं मिली। मांग रखने के बावजूद उम्मीद होने पर भी सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। यह बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शुक्रवार को जनसंपर्क अभियान के दौरान करसोग विधानसभा के कई क्षेत्रों में आम जनता को संबोधित करते हुए कही। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी की जनसभा में कहा था कि हिमाचल उनका दूसरा घर है, परंतु जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से आपदा होने के बावजूद कोई सहायता नहीं की है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश के बाकी सभी भाजपा के संसद से एक साथ प्रधानमंत्री को मिलकर आपदा में मदद की बात रखी तो उन्होंने सहायता तो की नहीं, बल्कि संकट में फंसे हुए लोगों की बात को ही दरकिनार कर लिया। राहत पैकेज की मांग रखी गई, पर निराशा ही मिली। उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा से ऐसा सांसद चुनकर हमने भेजना है जो प्रदेश के हितों की तथा संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठा सके। इसके लिए विक्रमादित्य सिंह सभी लोगों के सहयोग से लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करेंगे और संसद में हिमाचल और मंडी संसदीय क्षेत्र की मांग तथा विकास कार्यों को जोरदार तरीके से उठाएंगे। समाचार नंबर 15। हिमाचल चुनाव मतदान का संदेश देंगे पर्वतारोही। स्पीति के 6,303 मीटर की ऊंचाई चाओ चाओ कांग नीलदा पीक के लिए 7 सदस्यीय पर्वतारोहियों को अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दल मतदान को लेकर भी मतदाताओं को संदेश देगा। कॉमिक से अपना ट्रैक शुरू करेंगे और 25 मई से पहले अपना ट्रैक पूरा करेंगे। पर्वतारोही राहुल की अगुवाई में ईशानी, निकिता ठाकुर, शुभम विस्ट, साहिल मलिक, आकाश अग्रवाल और आरोन शेरपा शामिल है। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन ने कहा कि चाओ चाओ कांग नीलदा पीक के जा रहे पर्वतारोही दल ने मतदान के प्रति भी संदेश दिया है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोग अपने मतदान को लेकर काफी जागरूक है। पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं में काफी रुझान है। उन्होंने कहा कि स्पीति में बहुत से पर्वत है जिन्हें चढ़े के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। यहाँ के लोगों को इससे रोजगार मिलता है, साथ ही साथ टूरिज्म को भी मजबूती मिलती है। 7 सदस्यीय पर्वतारोही दल पहली बार उक्त पर्वत को चढ़े जा रहा है। उन्होंने इसके लिए सभी को शुभकामनाएं दी। समाचार नंबर 16। हिमाचल में भाजपा के 2 बागी नेता निलंबित। हिमाचल प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी ने 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव से पहले पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक रामलाल मार्कंडेय और 2022 में धर्मशाला विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार राकेश चौधरी को निलंबित कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि इन दोनों नेताओं ने लाहौल स्पीति और धर्मशाला विधानसभा सीटों से पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में उपचुनाव लड़ा है, जिससे अनुशासनहीनता हुई है। श्री बिंदल ने कहा कि दोनों बागियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर उनकी प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए निलंबित कर दी गई है। मार्कंडेय और चौधरी भाजपा के टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए। भगवा पार्टी ने नए शामिल हुए और कांग्रेस विधायकों रवि ठाकुर और सुधीर शर्मा को अयोग्य घोषित कर दिया। श्री बिंदल ने दोनों को भाजपा के हित में अपना नामांकन वापस लेने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वे नहीं माने। उपचुनाव में भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी के कम से कम 4 पूर्व उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा के पूर्व उम्मीदवार और धूमल के वफादार कैप्टन रंजीत राणा को कांग्रेस ने पूर्व विधायक और असंतुष्ट राजेंद्र राणा के खिलाफ टिकट दिया है। गगरेट से पूर्व भाजपा सदस्य राकेश कालिया को कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के पूर्व अयोग्य विधायक और भाजपा उम्मीदवार चैतन्य शर्मा के खिलाफ टिकट दिया। मार्कंडेय और चौधरी भी उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट के इच्छुक थे, लेकिन स्थानीय कांग्रेस जिला कमेटी के विरोध के कारण वे अब निर्दलीय और भाजपा के बागी के रूप में मैदान में हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।